हेलो बच्चों, कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में हम लोगों का लेसन चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले द्रव्यमान द्रव्यमान जो होता है यह एक तरह से द्रव्य की मात्रा होता है, द्रव्य का मान होता है। यानी किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा होती है उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान उसका। ठीक है। और द्रव्यमान का जो मान होता है वो हर जगह बराबर होता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हर जगह वही रहेगा। और द्रव्यमान का जो, इसको इंग्लिश में मॉस बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग व्यक्त करते हैं यम से। और इसका जो मात्रक है ये होता है किलोग्राम। इसका एमकेएस मात्रक किलोग्राम होता है और सीजीएस में ग्राम होता है। ठीक है। और द्रव्यमान जो है यह एक अदिश राशि है। ठीक है। द्रव्यमान के बाद हम लोग पढ़ेंगे भार। देखिए, भार क्या होता है। वेट, भार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला जो गुरुत्व बल होता है F, वो होता है mg। F बराबर m इंटू जी। और किसी वस्तु का जो भार होता है वेट W, ये भी होता है mg। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला F होता है गुरुत्व बल, वो वस्तु के भार के बराबर होता है। परिभाषा अगर मैं देना हो भार का, तो किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल ही उस वस्तु का भार होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, गुरुत्व बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो भार का भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन। भार का भी मात्रक न्यूटन। और बल आपका सदिश राशि है, तो भार भी आपका कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। तो यहां पर भार भी सदिश राशि है। अब देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, ये देखिए। द्रव्यमान और भार, इन दोनों में अंतर। द्रव्यमान जो होता है वह किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होता है, और भार जो होता है यह किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है। पहला अंतर ये दोनों में। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है कि जो द्रव्यमान है यह अदिश राशि है और जो भार है यह सदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि और भार सदिश राशि, ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर देखिए, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है यह होता है किलोग्राम, और भार का जो मात्रक होता है यह होता है न्यूटन। ये तीसरा अंतर है द्रव्यमान और भार में। चौथा अंतर देखिए क्या है। चौथा अंतर है कि द्रव्यमान का मान हर जगह बराबर होता है। कहीं भी आप चले जाइए, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वही रहेगा, लेकिन जो भार है यह अलग अलग स्थानों पर बदलता रहता है। जैसे अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसके भार में कमी होती जाएगी, और जैसे ही हम गुरुत्व क्षेत्र के बाहर जाएंगे इसका भार शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी पढ़े हैं भार W बराबर होता है mg। यानी कि जो भार है वह गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, स्मॉल g पर। और आप लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल g का मान घटता है, और जब स्मॉल g का मान घटेगा तो भार भी घटेगा। और गुरुत्व क्षेत्र के बाहर स्मॉल g का मान 0 हो जाता है। तो जैसे ही गुरुत्वीय त्वरण g का मान 0 होगा गुरुत्व क्षेत्र के बाहर, वैसे ही आपका भार भी 0 हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व क्षेत्र के बाहर आपका भार का मान 0 होता है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर अगर हम जाते हैं, उसके तल के भीतर,
तो भीतर यानी पृथ्वी के नीचे जाने पर भी स्मॉल जी का मान घटता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तल के भीतर जाने पर भी आपका भार का मान घटता है। और जब हम पृथ्वी के केंद्र पर जाते हैं, सेंटर पर इसके, तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी शून्य हो जाता है। यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका द्रव्यमान और भार में अंतर। अब जो है एक टॉपिक इसमें आप और देख लीजिए, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इन दोनों में अंतर। इन दोनों में देखिए अंतर क्या है। पहला अंतर यह है कि यह त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, आप लोग जानते हैं। अब देखिए ये त्वरण है और त्वरण आपका सदिश राशि है, तो स्मॉल जी भी आपका कैसी राशि हो जाएगी, सदिश गुरुत्वीय त्वरण। और कैपिटल जी जो है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये कांस्टेंट राशि है, तो ये आपका अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि। स्मॉल जी जो है इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मान होता है स्मॉल जी का। और ये कैपिटल जी जो है इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल जी का मान होता है। तीसरा अंतर देखिए, स्मॉल जी का जो मान होता है यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे जैसे स्थान चेंज होता जाता है, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, इसका मान जो है बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तल पर मैक्सिमम होता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है और नीचे जाने ऊपर जाने पर घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है, जैसा कि आपने भी देखा। और कैपिटल जी का जो मान होता है, यह आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, हर जगह यही मान होगा, ये न घटता है न बढ़ता है, हमेशा फिक्स होता है कैपिटल जी का मान। ये रहा आपका तीसरा अंतर। और चौथा अंतर देखिए क्या है। चौथा अंतर यह है कि स्मॉल जी का जो मात्रक होता है यह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि कैपिटल जी का जो मात्रक होता है यह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इनके मात्रक में अंतर है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।